आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर हम लोग करने वाले हैं चर्चा। तो पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। और साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, और बिना किसी इधर उधर की बात किए हम सीधे सीधे आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं पाठचर्या से। तो वही प्रक्रिया आज भी अपनाएंगे और आपको आपकी पाठचर्या से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो कम कहना ज्यादा समझना। प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के कुछ चर्चित उपन्यासों को। सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत प्रमुख चर्चित उपन्यास हैं श्रीलाल शुक्ल जी के। बेतवा बहती रही, झूला नट, चाक और अलमा कबूतरी उपन्यास हैं मैत्रेयी पुष्पा जी के। इसके अलावा कुछ चर्चित कहानियां इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की, एक टोकरी मिट्टी माधवराव सप्रे की, दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की, सुखमय जीवन उसने कहा था चंदन शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं। वहीं दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात यशपाल द्वारा लिखे गए चर्चित उपन्यास हैं। कुछ अन्य चर्चित उपन्यासों की अगर बात की जाए तो काशी काशी रेहन का रघु काशीनाथ सिंह द्वारा, तो जीनी जीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का, आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का, वहीं जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, पहला गिरमिटिया जैसे उपन्यास गिरिराज किशोर जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कुरकुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और मुंशी प्रेमचंद की कुछ चर्चित कहानियों को देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की चर्चित कहानियों में कफन, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, सदगति, पंच परमेश्वर, पोष की रात प्रमुख कहानियां हैं। जबकि कुछ महिला उपन्यासकारों को देख लेते हैं। 55 खम्भे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास हैं उषा प्रियमबदा जी के। कृष्णा सोबती जी के उपन्यासों में मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम जैसे उपन्यास। तो वहीं महाभोज और आपका बंटी काफी चर्चित उपन्यास है मन्नू भंडारी के। मृदुला गर्ग जी का कट गुलाब चितकोबरा उपन्यास। नासिरा शर्मा जी के उपन्यासों में कुइया जान, जीरो रोड, अक्षय वट, ठिकरे की मंगनी है। तो निष्कवच उपन्यास है राजी सेठ का, काफी इंपॉर्टेंट। रेत समाधि गीतांजलि श्री का है। जबकि चर्चित नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, तीनों ही नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखे गए। हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों ही नाटक भीष्मशाहनी के चर्चित नाटक हैं। वहीं कोणार्क तथा शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। द्रौपदी तथा सेतुबंद, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला अध्ययन बिंदु। सामान्य हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो संधि किस भाषा का शब्द है? जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा का। संधि की स्थिति क्या होती है? तो दो वर्णों के मेल से संधि का विकास होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जवाब हो जाएगा विकार या जोड़। संधि किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? जवाब हो जाएगा शब्द निर्माण से। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल भेदों में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि हैं। स्वर संधि बनती है जहां परस्पर स्वरों का मेल होता है, वहां स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है, वहां व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, वहां पर विसर्ग संधि होती है। यानी स्वर के साथ जब स्वर का मेल होगा, स्वर संधि। स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होगा, वहां व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजनों का योग विसर्ग संधि बनाएगा। दीर्घ संधि में अका स्वर्ण दीर्घ सूत्र से अ अथवा आ के बाद ई, उ अथवा ओ के बाद
कोई भी हर्ष या दीर्घ के बाद हर्ष या दीर्घ आएगा तो उसका दीर्घ बन जाएगा। वृद्ध संधि में आ के साथ ओ के मेल बनता है, और यण संधि में ई उ री के साथ अन्य स्वरों का मेल बनता है। आयात संधि में ओ के बाद अन्य स्वरों का मेल होता है। संधि का शुद्ध विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। विसर्ग शब्द संधि में त थ वर्ण के बाद आए तो विसर्ग रूपांतरित हो जाता है श में। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद न अथवा म आने पर प्रथम वर्ग का वर्ण जो है परिवर्तित हो जाता है अपने पंचम वर्ण में। म के पश्चात स्पर्श व्यंजन आने पर म का रूपांतरण स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में हो जाता है। वहीं यौगिक वर्णों के प्रथम पद का अंतिम वर्ण न होने पर न की स्थिति लोप की अवस्था में चली जाती है। विसर्ग संधि में विसर्ग के पूर्व अ स्वर हो तथा उसके पश्चात क ख प फ में से किसी वर्ण के आने पर विसर्ग की स्थिति, विसर्ग क्या होता है उस समय अपरिवर्तित रहता है। किस स्थिति में श का परिवर्तन होता है तो त थ वर्ण के बाद विसर्ग आता है, जैसे नमः भ श्रेय के साथ, तो वहां पर श हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रीतिकाल को। एक नजर हम लोग रीतकाल पर डालते हैं तो रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि भूषण, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर आते हैं। रीतिकाल जो है रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त तीन धाराओं में विभक्त है, जिसमें रीतिबद्ध कवियों में केशव, चिंतामणि भूषण, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर आते हैं। वहीं रीत सिद्ध कवियों की अगर बात की जाए तो उसमें बिहारी, सेनापति, वृंद, राम सहाय आदि का नाम उल्लेखनीय है, जबकि रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ रचनाकारों की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में देखते हैं गंगा लहरी, राम रसायन, जगत विनोद, कली 25, हिम्मत बहादुर बिरदावली और पद्माभरण। वहीं चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश हैं, जबकि देव की रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास और सुख सागर तरंग हैं। मतिराम की प्रमुख रचनाओं में साहित्यसार, ललित ललाम, फूल मंजरी, वृत्त कौमुदी हैं। भूषण की प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। वहीं घनानंद की प्रमुख रचनाओं में इश्क लता, विरह लीला, वियोग बली, कोक सार और सुजान सार। रसलीन की प्रमुख रचनाओं में अंग दर्पण, रस प्रबोध आते हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, छंदमाला और रामचंद्रिका उल्लेखनीय है। वहीं भिखारीदास की प्रमुख रचनाओं में काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज शतिका। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। वेद, उपवेद और प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग, यजु, साम, अथर्व 4 वेद हैं। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। इसी तरह से सृजनकर्ता की अगर बात की जाए तो प्रजापति हैं ऋग्वेद के, यजुर्वेद के विश्वामित्र, साम वेद के नारद और अथर्व वेद के विश्वकर्मा हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्रीय, शतपथ, पंचविश, जैमिनी, खडविश, तांडय और गोपद प्रमुख हैं। इसी तरह से ऋग्वेद वेद पाठी होत्री और सामवेद का वेद पाठी उद्गाता होता है। यजुर्वेद का अर्धवर्यु होता है और अथर्ववेद के ब्रह्मा है। वैदिक साहित्य में वेदांगों की संख्या, तो वेदांग आपके जो हैं 6 हैं। कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। कल्प वेद का हाथ है, ज्योतिष वेद की आंखें हैं, निरुक्त वेद के कान हैं, शिक्षा वेद की नासिका है और व्याकरण वेद की मुख है। प्रयोग यज्ञों के संपादन में कल्प का होता है, खगोल विज्ञान में ज्योतिष का होता है,
शब्दों की व्युत्पत्ति में निरुक्त का होता है, शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का होता है, वेद की नासिका, और व्याकरण नियमों के लिए व्याकरण का होता है। कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। तो कल्प सूत्र विधि नियमों का प्रतिपादन करते हैं। स्रोत यज्ञ संबंधी विधि विधानों की व्याख्या करता है। शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल व अग्निवेदी के निर्माण व माप से संबंधित नियम, यह भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप है। वहीं धर्म सूत्र सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है, जबकि गृह सूत्र मानवीय लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्य है। भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तकों को देख लेते हैं। तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, उत्तर मीमांसा के वादरायण प्रमुख हैं। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।